हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें कि हम प्रश्नावली 9.1 की बची हुई सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछली वीडियो में क्या किए थे कि 12 सवाल को सॉल्व कर लिए थे। अब उसके आगे 13वीं सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करना चालू करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, आ जाते हैं 13वीं सवाल, देखते हैं क्या कह रही है। 13वीं सवाल कह रही है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्र जहाज़ों के अवनमन कोण, मतलब ऊपर से देखेंगे ना, अवनमन का मतलब ऊपर से, उन्नयन का मतलब नीचे से। ठीक, 30 अंश और 45 अंश का कोण बन रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कह रहा है कि ऊंची लाइट हाउस है, कितने मीटर ऊंची लाइट हाउस है, 75 मीटर। लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है, 75 मीटर है। अब इसके शीर्ष से देख रहे हैं ना दो जहाज, क्या कर रहे हैं कि दो जहाज देख रहे हैं समुद्र तल से, इसके शीर्ष से देख रहे हैं हम। तो पहले का कई अंश का अवनमन कोण बना, अवनमन का मतलब ऊपर से देख रहे हैं ना। जब ऊपर से देखेंगे तो पहले यहाँ पे अवनमन कोण, ठीक, अवनमन कोण ऊपर से देख रहे हैं तो पहले कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का। अवनमन कोण कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। सही से लिख देते हैं, कै अंश का बन रहा है, 30 अंश का। अब फिर उसके बाद ये भी अभी देखते हैं, फिर इसके बाद कै अंश, फिर 45 अंश का, कै अंश का, 45 अंश का। ठीक, उसके बाद कै अंश का कोण बन रहा है, अवनमन कोण 45 अंश का। ठीक है ना। तो देखो जेड एकांतर कोण, जब ये 30 अंश तो ये भी 30 अंश एकांतर कोण के हिसाब से। ये जब 45 अंश यहाँ से यहाँ तक जब 45 अंश बन रहा है तो ये भी क्या हुआ, 45 अंश। ठीक, अब कह रहा है कि क्वेश्चन में अंतिम में कि बीच की दूरी ज्ञात करना है, क्योंकि बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, बिंदु दर्शाते ए हुआ, बी सी डी, इसको हम यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि x मीटर, इसको यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं कि y मीटर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक, आ जाओ। देखो लंब बटे के आधार, हम ऊपर से देखते हैं, अवनमन कोण मतलब ऊपर, समझ में आ गया ना। अब आगे आ जाओ, देखो क्या है कि त्रिभुज बी सी डी में आ जाओ, किसमें कि त्रिभुज बी सी डी में लंब आधार, tan से ही काम खत्म हो गया हम लोगों का ना, प्रश्नावली समाप्त हो जा रही है ना tan से ही। तो लंब बटे के आधार tan कई अंश, 45 अंश बराबर लंब कितना है, 75 बटे के आधार y माने है ना, तो y मीटर। tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1, 75 बटे के y, तो y बराबर तिर्यक गुणा करेंगे तो 75 मीटर। इस BC की बीच की दूरी 75 मीटर। अब आ जाओ आगे, अब आ जाते यहाँ से लेते हैं ये समकोण त्रिभुज पूरा यहाँ से यहाँ तक ACD में आ जाते हैं, लिखते हैं कि त्रिभुज ACD में, ठीक, त्रिभुज ACD में। तो tan लंब बटे के आधार, तो tan 30 अंश बराबर लंब कितना है, 75 बटा आधार कितना है, ये दोनों हो जाएगा आधार ना, x प्लस वाई। tan 30 का मान 1 बटा के √3 बराबर 75 बटा के x प्लस वाई, तिर्यक गुणा कर दो। तो x प्लस वाई बराबर इसका गुणा जब इसमें होगा तो 75 √3 मीटर, ये तो है ना,
मीटर अभी मत लिखो, अंत में लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यक्स वाई का मान रख दो यहाँ पे, वाई का मान रखने पर लिखो कि वाई का मान रखने पर, ठीक, तो यक्स बराबर वाई को पक्षांतर कर लेते हैं पहले, तो 75√3 माइनस वाई, तो वाई का मान रख दो, तो 75√3 माइनस वाई का मान कितना है, 75 है। तो यक्स बराबर नहीं दिख रहा है, ठीक है, यक्स बराबर 75√3 माइनस 75, ठीक। अब यहाँ पे बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यक्स बराबर यहाँ से 75 कॉमन ले लेंगे, ये वाला 75 यहाँ से 75 कॉमन ले लें, तो जब 75 कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1, ये हो गया मीटर। इनके बीच की दूरी कितना हो गई, 75 √3 माइनस 1 मीटर। देखो सवाल करे कि यहाँ से हम देख रहे हैं दो जहाज हैं, अनुमान कोण जब का केबल, ये टावर है, कौन सा टावर है, लाइट हाउस है ना, लाइट हाउस है। लाइट हाउस के क्या करें, शीर्ष पर से हम देख रहे हैं, तो यहाँ से कि दो जहाज हैं, पहले के लिए अनुमान कोण 30 अंश बढ़ रहा है, दूसरे के लिए 45 अंश बढ़ रहा है। अभी इसमें से हमें देखना है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करना था कि कितना मीटर के बीच की दूरी पे कोण बढ़ रहा है, वो सब हमें दिख रही है, तो कितना अंश के बीच दूरी। अब आ जाते हैं, देखते हैं अगली सवाल, देखते हैं कि अगली सवाल क्या कह रहा है कि चित्र दिया है, आकृति दिया हुआ है। देखो कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, कितना मीटर लंबी लड़की है, 1.2 मीटर लंबी लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, कि 88.2 मीटर ऊंचे हवा में उड़ रहे गुब्बारे को क्या करती है, देखती है। यहाँ पे देखो 88.2 मीटर है ना ऊंचे, गुब्बारे को यहाँ से देख रही है, यहाँ पे है लड़की, देखो 1.2 मीटर लंबी लड़की यहाँ पे है, यहाँ से देख रही है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना अंश हो जाता है, 30 अंश। पहले ऊपर देख रही है तो कै अंश का बन रहा था, 60 अंश का, फिर कुछ दूरी पे चल गया उड़ के तो कै अंश का, फिर 30 अंश का बनने लगा। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कि यहाँ पहले था, फिर इसके बाद यहाँ चल गया ना, 30 अंश का बनने लगा, तो यही दूरी पूछ रहा है कितने अंश का कोण बने। तो आओ दर्शा लेते हैं, तो इसे ए मान लेते हैं, ए तब बी हो गया, ए सी डी ई एफ जी भी ले लें, जी ऐसे का मान लें, एच मान लेते हैं, ठीक। इतना मीटर लंबी लड़की है ना, इसके कहाँ से, आँख से बढ़ रहा है, आँख से देख रही है, ठीक। जब आँख से देखेगी तो ये तो दूरिया कवर हो गई ना, तो यहाँ से टोटल ऊंचाइया थी ना, नीचे से पूरा धरती पे से ना ऊंचाई थी इसकी 88.2 मीटर, बाकी तो इसके जब आँख से देखेंगे तो 1.2 मीटर तो घट जाएगा ना। यहाँ से देखेंगे तो ये वाली दूरी खत्म हो गई ना, इसके नीचे वाली दूरी खत्म हो गई, ऊंचाइया जो है, तो ऊंचाई यहाँ से घटा देंगे तो टोटल दूरी है, जब 1.2 मीटर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 87। यहाँ से यहाँ तक इसे जी ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा, तब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना बची, 87 मीटर। यहाँ से घटा लो, इधर ही घटा लेते हैं, 88.2 में से कितना 1.2 घटाना है, देख लो 87 मीटर आ गया ना, कि 87 मीटर, ठीक। अब देखते हैं कि त्रिभुज ए, इसको घटा देते हैं यहाँ से। अब हम जो सॉल्व करेंगे तो ए सी ई ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ए सी, ये भी तो 87 मीटर होगा, तब जो ए ऊंचाई है वही ए भी ऊंचाई है, ये भी 87 मीटर,
ये वाली ऊंचाइया। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ए सी एच में, ए सी एच में, ए सी एच में, तो tan लंब बटा के आधार, तो लंब tan कितना का, कितना के माना है ये वाला 60 अंश, 60 अंश बराबर लंब कितना है, आधार देखो कितना है, आधार इसको x ले लेते हैं, या तो कुछ मत मानो, ए सी आधार कितना है, ए सी, ठीक, ए सी यही आधार है ना, ए सी किसके बराबर है, बी डी के, तो इससे कोई मतलब नहीं, ए सी है। आ जाओ, tan 60 का मान √3 बराबर 87 बटा के ए सी, तेरा गुणा करो, तो ए सी बराबर ये नीचे आ जाएगा ना, इसका गुणा अगर इधर करते हैं, ठीक, इसका गुणा यहाँ पे करते हैं तो गुणा हो गया इसमें, तो यहाँ से ये छूटेगा तो फिर नीचे आ जाएगा ना, तो लिख लेते हैं डायरेक्ट कि 87 बटे के √3, इसका r का प्रमेयीकरण कर लो, तो √3 का ऊपर गुणा कर दो, √3 का नीचे, तो क्या हो जाएगा 87 √3 बटा के, अभी बताए हैं पिछली वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे कि √3 का गुणा जब √3 में होता है तो अगर हट जाती है, बाकी कैसे हटती है वो भी बताए थे। तो क्या लिखेंगे 3 मीटर, ए सी बराबर कितना आ जाएगा 87 √3 बटे के 3 मीटर। अब आ जाते हैं किसमें, त्रिभुज ए सी, इसको भी सी माने है का, ये तो सी माने थे ना, तो इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको तो ई माने हैं जी, ई है, ई है, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज ए ई जी में, ए ई जी में कितने अंश का कोण बनने लग रहा है, 30 अंश का, तो tan 30 अंश बराबर लंब कितना है 87, आधार कितना है ए सी प्लस सी ई, ए सी प्लस सी ई, या तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा ए सी प्लस सी ई। tan 30 का मान 1 बटा के √3 बराबर 87 बटे के ए सी प्लस सी ई, तिर्रा गुणा कर दो तो ए सी प्लस सी ई बराबर 87 √3, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। अब आ जाओ ए सी प्लस सी ई, ए सी का मान रखने पर यहाँ पे ए सी का मान रखने पर, ए सी का मान रख दो, तो ए सी का मान कितना है 87 √3 बटा के 3 प्लस सी ई बराबर 87 √3, 3 से कटेगा ये, 3 से कट जाएगा, काट लेते हैं, 3 से पहले पक्षांतर कर लेते हैं, तो सी ई बराबर 87 √3 माइनस 87 √3 बटा के 3, ठीक। अभी इसको 3 से काट देते हैं, कट जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 9 27, 29 बार में कट गया, बराबर। अब देखते हैं, या तो न काट के पहले तो कॉमन सही है, तो काट दिए तब भी सही है, देखते हैं 87 √3 माइनस 29 √3, ये 3 से तो कट ही गया था, 29 √3। अब घटेगा तो यहाँ पे √3 कॉमन ले लेते हैं, तो 87 माइनस 29, 87 माइनस 29 घटेगा तो कितना आ जाएगा 9 9 8 17, फिर यहाँ से 7 बचा 5, ठीक, √3 मीटर, 58 करड़ी में 3 मीटर, ठीक। यह कितना इसके बीच की सी ई बराबर कितना आया है, सी ई बराबर 58 करड़ी में 3 मीटर, इसके बीच की दूरी। अब आ जाते हैं अगली सवाल देखते हैं 15वीं, कि एक सीधा राजमार्ग है, क्या है कि एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पाद तक जाता है,
एक सीधा राजमार्ग है जो कि एक मीनार के पास तक जाता है। पहले मीनार बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे मीनार बना लें कि एक राजमार्ग है, ये मीनार है, ये सीधा राजमार्ग है। राजमार्ग का है, राजमार्ग हो गया, सीधा राजमार्ग हो गया। ठीक, एक सीधा राजमार्ग जो कि मीनार के 5 बिंदु ये होता है। ठीक, ये मीनार है। अब देखते हैं, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर ऊपर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। कितने अंश के कोण पर देखता है? अवनमन कोण ऊपर है ना, तो ऊपर से देखेगा ना, तो 30 अंश के अवनमन कोण पे देखता है। कितने अंश के? 30 अंश के। यहाँ से यहाँ तक इसके बीच कितने अंश का अवनमन कोण बना? यहाँ से यहाँ तक 30 अंश के अवनमन कोण पे देखता है। तो एकांतर कोण ये भी 30 अंश। ठीक, 30 अंश एकांतर कोण। ठीक, अब उसके आगे देखते हैं, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यहां से अब एक समान चाल से जाता है। पहले तो देख लिया कै अंश का बना? 30 अंश का। अब उसके बाद समान चाल से जा रहा है। 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु तक गया। 6 सेकेंड के बाद यहाँ से यहाँ तक क्या सेकेंड हुआ? यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के बाद कह रहा है कि अवनमन कोण कै अंश बनने लग रहा है? 60 अंश। कै अंश बन रहा है? 60 अंश। अवनमन कोण यहाँ से यहाँ तक गया तो कै अंश बनने लग रहा है? यहाँ से यहाँ तक 60 अंश का अवनमन कोण बन रहा है। तो एकांतर कोण ये भी 60 अंश। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु से यहाँ तक पहुंचने में लिया गया समय किसकी? मीनार तक, यहाँ से यहाँ तक कार द्वारा लिया गया समय। ठीक, मान लेते हैं इसे ए बिंदु, ये हो गया बी, ए सी, ए डी। इसे मान लेते हैं कि मान यक्स, या कुछ भी यक्स ना माने चलेगा, मान भी लें यक्स मीटर। इसको क्या मान लें कि यहाँ तक दूरी वाई, मान लेते हैं कि वाई मीटर। सेकेंड लगा है, वाई यक्स मान लेते हैं कि इसे इतना सेकेंड लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक ले मान लेते हैं कि अभी ये रहने देते हैं कि यक्स सेकेंड, यहाँ वाई सेकेंड। ठीक, अब आ जाते हैं मीनार। मीनार की ऊंचाई एच मीटर ले लेते हैं। ठीक, अब देते हैं त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में tan 60 अंश बराबर लंब कितना है? यक्स। आधार कितना है? वाई। सही, tan 60 का मान √3 बराबर यच बटा के वाई। त्रिज्या गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? वाई √3 बराबर यच। ठीक, सही है, √3 सही है ना। अब आ जाते हैं किसमें? त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में tan 30 अंश बराबर लंब कितना है? यच बटा के आधार यक्स प्लस वाई। यही ना आधार है, यक्स प्लस वाई। तो यहाँ से वही बराबर लिख लेते हैं, वाई का मान रख देंगे तो वाई बराबर इसको क्या कर लें? यच बटा के √3। सही, अब देखते हैं यहाँ पहले इसका मान रख लेते हैं, 1 बटा के √3 बराबर यच बटा के यक्स प्लस वाई। सही है, तिर्रा गुणा कर लेते हैं तो यक्स प्लस वाई बराबर यच √3। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं? वाई का मान रख लेते हैं, वाई का मान रख लेते हैं। कितना मीटर? सवाल में 15वीं सवाल। ठीक, क्या कर रहा है कि एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पाद तक जाता है। सीधा राजमार्ग है,
एक मीनार के पाद तक जाता है तो मीनार भी ऊंची होगी, तो मीनार का पाद भी। अब कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार पर कहाँ है? खड़ा आदमी है। यहाँ से इसके अंश कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश के अवनमन कोण पे क्या कर रहा है? देख रहा है। अवनमन कोण तो एकांतर कोण, तो ये भी 30 अंश। उसके बाद वो कुछ दूरी जाता है 6 सेकेंड के बाद। अब क्या कर रहा है? 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण क्या अंश हो जा रहा है? कार का अवनमन कोण 60 अंश। कितने अंश? 60 अंश हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड के बाद, यहाँ से यहाँ तक कै सेकेंड के बाद? 6 सेकेंड के बाद कै अंश का हो जा रहा है? 60 अंश का। अब इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी, इसे डी। ए का है? मीनार है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक यक्स मान लेते हैं, यहाँ वाई मान लेते हैं। ठीक, अब देखो कह रहा है कि पाद तक, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय। कार द्वारा लिया गया समय, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, यहाँ से यहाँ तक तो 6 सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना सेकेंड, समय कितना, वही पूछ रहा है। ठीक, अब आ जाओ त्रिभुज बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में कितना? tan 60 अंश बराबर लंब कितना है? सी डी बटे के बी सी। आधार कितना है? बी सी। बी सी का मान वाई है तो वाई रख लेते हैं। माने है वाई ना, मान नहीं है, माने। तो tan 60 का मान √3 बराबर सी डी बटा के वाई। तो √3 वाई बराबर सी डी। सही। अब आ जाते हैं किसमें? त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में तो tan 30 अंश बराबर लंब कितना है? सी डी बटा के आधार यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई। ठीक, tan 30 का मान √3 बटा 1 बटा के √3 बराबर सी डी बटा के यक्स प्लस वाई। ठीक, यहाँ पे अब देखते हैं 1 बटे के √3 बराबर सी डी बटा के, सी डी का मान पहले रख लेते हैं। यहाँ पे सी डी का मान देख कितना है, रख लो। √3 वाई बटे के यक्स का मान 6 सेकेंड प्लस वाई, सब रख लो। तिर्यक गुणा कर लो तो 6 प्लस वाई बराबर √3 का गुणा जब √3 में होगा तो कड़ी हट जाएगी और गुणे वाई। वाई को पक्षांतर करो तो 3y माइनस वाई बराबर 6, तो 2y बराबर 6। तब y बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6 बटा के 2, तो y बराबर 3 सेकेंड। कितने सेकेंड लगा? 3 सेकेंड। उसे यहाँ से यहाँ तक जाने में कै सेकेंड लगा? 3 सेकेंड। कह रहा है कि ये मीनार के ऊपर से कोई आदमी देख रहा है, कार जा रही है। पहले कै अंश का अवनमन कोण बना? 30 अंश। फिर 6 सेकेंड बाद, वो टाइम देख रहा है ना, फिर देख रहा है तो कितने सेकेंड बाद? 6 सेकेंड बाद। इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में वो पूछ रहा है कितना समय लगा, वही निकालना है। तो यहाँ से tan यहाँ मान निकाल लिए। निकालने के बाद देखो यहाँ से जो y यहाँ पे सी डी का मान था, सी डी का मान रख दिए। यहाँ पे जो यक्स का मान अभी 6 सेकेंड था ना, 6 सेकेंड रख दिए, फिर y का मान निकल गया। आ जाते हैं 16वीं सवाल, चैप्टर की अंतिम सवाल। क्या है देखते हैं कि मीनार के आधार से, क्या कर रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से
मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। कह रहा है कि दो बिंदु है ना सरल रेखा में, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में। पहले यहाँ से यहाँ तक जाने में एक बिंदु आ रहा है 4 मीटर जाने में। तो यहाँ से कैंस का कोण पहले तो पूरक कोण है ना। अब फिर ये तो ठीक है कि ये कौन सा कोण है, पूरक कोण है। अब यहाँ से फिर कितने मीटर जाने पे, 9 मीटर जाने पे, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर जाने पे ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 9 मीटर। ठीक, का है पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक, तो देखते हैं, पहले बिंदु दर्शा लेते हैं कि ए बी सी डी, ये मीनार है। मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 6 मीटर। ठीक, तो पहले हम पूरक कोण समझ लेते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। देखो पूरक कोण होता है कि θ1 + θ2 कितना होना चाहिए, 90 अंश। पूरक कोण क्या होता है कि θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री। ठीक, यही पूरक कोण होता है। अगर समपूरक आ जाता है तो क्या कहेंगे, समपूरक बराबर समपूरक कोण, कोण बराबर इसमें हो जाता है θ1 + θ2 बराबर 180 अंश। बाकी तो हम लोगों को पूरक कोण दिया है, पूरक कोण। ठीक, तो कह रहा है कि पहले का था थीटा था, फिर क्या हो जाएगा 90 - θ। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब लग गई सवाल, पहले यहाँ से देख लेते हैं। बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में tan 90 - θ बराबर लंब कितना है, सी डी बटा के, मीनार वही ना है, सिद्ध करना हमें 6 मीटर, तो सी डी बटा के बी सी, तो वही बी सी तो कितना है, 4 मीटर है। ठीक, अब देखते हैं 90 - θ किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश। ठीक, तो tan किस में चेंज होगा, काट में, तो काट θ बराबर सी डी बटा के 4, समीकरण 1। अब आ जाते हैं त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक, अब देखते हैं लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार, तो tan θ बराबर लंब कितना, सी डी बराबर, यही ना सिद्ध करना है, तो वही लिखेंगे लंब। तो ये टोटल दूरी कितना है, 9 मीटर, तो 9 मीटर लिख लो। तो इससे समीकरण 2 ले लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, लिखो कि समीकरण 1 और 2 से, अब से मतलब कुछ भी करो, इसमें गुणा भाग कर लो। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 का है तो tan θ गुणे cot θ बराबर, इधर का इधर गुणा कर दो, इधर का इधर, तो सी डी बटे के 4 गुणे सी डी बटे के 9। tan θ, tan को किस में, tan किस में चेंज होता है, काट में, तो काट किस में होगा, tan में, tan θ बराबर सी डी का वर्ग बटे के 9 चौको 36, tan से tan कट गया, tan से tan कट गया, इधर लिख लेते हैं। तो इधर 1 बराबर सी डी का स्क्वायर बटे के कितना, 36, फिर गुणा, इसका इधर होगा तो सी डी का स्क्वायर बराबर 36, स्क्वायर हटेगा तो कड़ी में हो जाएगा, तो सी डी बराबर √36। ठीक, √36, तो किसका वर्ग है, 6 का। ये प्रूव हो गया ना।
क्या हुआ, प्रश्नावली समाप्त। अब जो जो पिछली वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखो, ठीक, और मज़ा लो।